ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कुल सीधी के मिस्दाक, भारत को कभी भी आराम महसूस नहीं होता। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो करता आया है। पाकिस्तान को दर्द महसूस कराने का वक्त आ गया। भारतीय जनरल रावत ने मजीद इकदाम करने की भड़क भी मार दी और कहा कि हम अपनी अगली कार्रवाई की तफसीलात बता नहीं सकते। भारतीय फौज की कार्रवाई में हमेशा सरप्राइज होता है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम अमन की बात कर रहे हैं और अमन की बात करते आए हैं। भारतीय आर्मी चीफ जंग की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह कहा कि दुनिया देख रही है कि कौन अमन की और कौन जंग की बात कर रहा है। भारतीय आर्मी चीफ को समझना चाहिए कि वो बीजेपी के सरबराह नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इंतहाई नामुनासिब है और भारतीय आर्मी चीफ सियासी जमात के आलाकार न बने। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी बयान दागा और उसके बाद पाक फौज के भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर करारे जवाब की बात की जाए तो भारतीय आर्मी चीफ के बयान को गैर जिम्मेदार करार दिया और ये भी कहा कि हम चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। जंग उस वक्त होती है जब कोई जंग के लिए तैयार न हो। हम जंग के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना था पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से, जिस बयान में यह कहा गया कि भारत अपने दाखिली मसाइल हमारे कंधे पर रखकर हल करने की कोशिश न करे। ये खित्ते के अमन के लिए खतरनाक होगा। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने खबरदार किया कि भारत दाखिली दबाव में आकर कोई ऐसी हरकत न करे जिसका नुकसान खुद उसे भी हो और खित्ते को भी। हम चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का भी बयान ये भी सामने आया कि भारतीय हुकूमत अवाम की तवज्जो मेगा करप्शन स्कैंडल से हटाने के लिए पाकिस्तान से जंगी जुनून को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरानों की जंग की ख्वाहिश को मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत मोदी को राफेल त्यारा स्कैंडल से बचाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनून को हवा दे रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की बहाली की दावत पर भारत का मनफी और मुतकब्बिर रवैया बाइस से अफसोस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को उनके तहनीती पैगाम के जवाब में खत लिखा था जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया गया था और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान दोनों वज़राए खारजा की मुलाकात की तजवीज़ दी थी। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म की तजवीज़ पहले कबूल की गई और मुलाकात तय कर दी गई थी। ताहम अचानक भारत एक बार फिर पीछे हटा और इस मुलाकात को मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रवैये की शदीद मजम्मत की गई और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसे भारतीय हुकूमत पर दाखिली दबाव करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी भारत की जानिब से मुज़ाकरात के जवाब में मनफी रवैये को मायूस कुन करार दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की बहाली की दावत, भारत का ये जवाब और भारत का मनफी और मुतकब्बिर रवैया बाइस से अफसोस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अदना लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होते देखा है। ये लोग बसारत से आरी और दूर अंदेशी से ये अक्सर महरूम होते हैं। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ये खबरदार कर चुके हैं भारत को कि भारत दाखिली दबाव में आकर कोई ऐसी हरकत न करे जिसका नुकसान खुद उसे भी हो और खित्ते को भी। हम चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम किसी फौजी की इलाज की बेहुरमती नहीं कर सकते, खा वो दुश्मन मुल्क का ही क्यों ना हो। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की आज भी पेशकश है कि आप आएं और मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर बात करें। DG ISPR का अपने बयान में कहना था कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चल रही है और वहां तीसरी नस्ल है जो कुर्बानियां दे रही है। DG ISPR ने मजीद कहा कि जंग उस वक्त होती है जब कोई जंग के लिए तैयार न हो। पाकिस्तान एटमी कुव्वत और जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया लेकिन पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अमन कायम किया। हमें पता है कि अमन पसंदी की क्या कीमत है और हम अमन पसंदी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। DG ISPR ने यह भी कहा कि भारतीय हुकूमत को करप्शन के इल्जामात पर तनकीद का सामना है लेकिन भारतीय हुकूमत ने हालात का रुख मोड़ने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का बयानिया अपनाया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत कहता है कि कश्मीर में अस्करियत पसंदी है लेकिन वो सियासी तहरीक में जिसे दबा नहीं पा रहे हैं।
जबकि भारत में इसके अलावा भी आजादी की तहरीकें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान गैर जिम्मेदाराना है। दुनिया में रीअलाइनमेंट हो रही है और बहुत से मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना था कि अमन की पेशकश कबूल करने के बाद भारत ने सिपाही की बेहुरमती का इल्जाम लगाया, लेकिन हमने भारत के इस इल्जाम को मुस्तरद किया क्योंकि हम एक पेशावर फौज हैं और किसी फौज की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते, खा वो दुश्मन मुल्क ही क्यों न हो। ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालने के बाद भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से भी इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद का खत लिखा गया था। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने भारतीय मनसब को जवाबी खत लिखा, जिसमें उन्होंने मसाइल के हल करिए मुज़ाकरात पर जोर देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात का कहा। आप सुनने वाले देखने वाले इस वीडियो को क्या समझते हैं कि पाक भारत जंग हो जाएगी, और अगर पाक भारत जंग होती है तो क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि भारत के साथ जंग लड़ सके? और क्या आपको लगता है कि कहीं CPEC से ध्यान हटाने के लिए भारत की गीदड़ भक्तियां तो नहीं कर रहा? और दूसरी जानिब कहीं इस बात का भारत को डर तो नहीं है कि पाकिस्तान एक मुआशी ताकत बनकर उभरेगा, और ऐसी मुआशी ताकत बनकर उभरेगा कि तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे, किसी भी सूरत में दहशतगर्दी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब ये तो नजर नहीं आ रहा कि सऊदी अरब और UAE जैसे यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्कों ने भी पाकिस्तान की सिफारती सतह पर, बरतानिया ने भी पाकिस्तान की सिफारती सतह पर यकीन दहानी कराई है, इमदाद की, और इस बात का ऐलान किया है कि FATF में ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान का नाम है उसे निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर उभरती हुई ताकत है। चाहे मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन ये कर्जे भी जल्द उतर जाएंगे। मुआशी तौर पर भी ये हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि तमाम तर इक़दाम हो जाएंगे और पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा। क्या आपको लगता है कि भारत इस बात से डर रहा है? और क्या आपको लगता है कि अंदरूने मुल्क जो उनकी तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान की तहरीक चल रही है, तामिल नाडु तहरीकें चल रही हैं, या और चंद एक ऐसी तहरीकें चल रही हैं जो कि ये चाहती हैं कि रियासतें अलग हो जाएं और भारत से आज़ादी चाहती हैं? क्या समझते हैं कि रियासतों की आज़ादी को छुपाने के लिए, उस जंग को, उस तमाम तर मामले को छुपाने के लिए भारत ये तमाम इक़दाम कर रहा है? हमारे नाजरीन ये बात तो जानते हैं कि भारत की जानिब से दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात की हामी भी भर ली गई थी, लेकिन फिर भारत ने रिवायती हटदर्मी का मुज़ाहरा करते हुए 24 घंटों के अंदर ही मुलाकात से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से वज़राए ख़ारजा मुलाकात की मनसूखी का जवाब BSF एहलकारों की हलाकत और पाकिस्तान में बुरहान वानी के डाक टिकट के अजरा को बनाया गया है। पाकिस्तान ने वज़राए ख़ारजा मुलाकात मनसूख होने पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे भारत की जानिब से मुज़ाकरात से राह फरार करार दिया। मुज़ाकरात से इनकार के बाद भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियां भी सामने आई हैं, जिसमें भारतीय जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो करता आया है। इक़दामात करने की भड़क भी मार दी और कहा कि हम अपनी अगली कार्रवाई तफसीलात नहीं बता सकते। भारतीय फौज की कार्रवाई में हमेशा सरप्राइज होता है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज की जानिब से करारा जवाब दिया गया है, और ये करारा जवाब इस बात का सबूत है कि हम हर मौके पर तैयार हैं। याद रहे कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही अमन की बात की है और हमेशा से ही ये तमाम तर सूरत हाल को मुश्किलात का शिकार होते हुए भी आसानी में ढालने की कोशिश की है। रवां साल भारत ने 2050 बार से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सिर्फ एक हफ्ते में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 14 कश्मीरियों को शहीद किया और कश्मीरियों को पुलवामा, हांडीपुर, बांडीपुरा, कपवाड़ा और इस्लामाबाद में शहीद किया गया है। हमारे नाजरीन, क्या ये समझते हैं कि पाक भारत अगर जंग लगती है तो क्या पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है? और क्या इंडिया को सबक सिखाने की हमारे अंदर सलाहियत है? इंडिया को सबक सिखाने की हमारे अंदर कितनी सलाहियत है, इस बात पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें रोशनी डाली जाएगी कि हमारे पास कितनी ताकत है, हमारे पास जंगी तैयारी कितने हैं, हमारी तमाम तर जो चीज़ें हैं जो कि जंगी सलाहियतों वाली चीज़ें हैं, कितनी ताकत रखते हैं हम, और किस तरह से दुश्मन की तोपों को खामोश कराने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के नौजवान अवाम, पाकिस्तान के बूढ़े, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के
तमाम तरबासी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर मुल्क के लिए आखिरी खतरा खून भी बहाना पड़ा तो हम इस बात से गुरेज नहीं करेंगे।